प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, मैं आपके सामने बीएससी पार्शियल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेकेंड सेमीकंडक्टर का अगला लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ। हमने अभी तक सेमीकंडक्टर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी। एनर्जी बैंड के आधार पर सेमीकंडक्टर को कुछ उसकी संयोजकताओं के बारे में और किस तरीके से ऊर्जा स्तर होते हैं, संयोजकता बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। अब हम इसके आगे देखते हैं कि विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ऊर्जा बैंड की संरचना तथा विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर ठोसों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होता है कुचालक, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक। तो अपन पहले बात करते हैं कुचालक, इंसुलेटर। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें अपन देखते हैं कि ये जो नीचे वैलेंसी बैंड है, संयोजकता बैंड है, ये पूर्णतः भरा होता है। इसके ऊपर एक और बैंड होता है ईसी, कंडेंसन बैंड, जिसे अपन चालन बैंड कहते हैं। और इन दोनों के मध्य जो गैप है उसको अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इस एनर्जी का मान 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या उससे अधिक होता है कुचालक में। इसी प्रकार से अपन जो चालक की बात करते हैं, चालक में जो वैलेंसी बॉन्ड है और कंडेंसन बैंड है, उन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल लगभग 0 ही होता है, जो कि सामान्य ताप पर ऊर्जा ग्रहण प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और ये एक ओवरलैपिंग की तरह कार्य करता है। तो आवेशवाहक सामान्य ताप पर चालन बैंड में चले जाते हैं, वो धारा का चालन कर देते हैं। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में वैलेंसी बॉन्ड और कंडेंसन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल लगभग 0.1 के बराबर ही होता है। ये इसमें आवेशवाहक होल होते हैं, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं इंसुलेटर की। तो कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की माध्य तापीय ऊर्जा 0.025 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। इलेक्ट्रोवोल्ट की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण अत्यल्प होता है। चालन बैंड लगभग पूर्णतः रिक्त तथा संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सामान्य ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होने के कारण इन पदार्थों में विद्युत का चालन भी नगण्य होता है।
अर्थात इस प्रकार के पदार्थ की जो चालकता है वो बहुत कम होती है। 10 की पावर -12 से 10 की पावर -18 महो प्रति मीटर की कोटि तक चालकता बहुत कम होती है तथा प्रतिरोधकता अधिक होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो ये सारी 10 की पावर 12 से 10 की पावर 18 की कोटि का हो जाएगा, प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी। अत्यधिक ताप वृद्धि पर करने पर इस प्रकार के पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं, जिनके इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता कम हो जाती है। इस अवस्था में कुचालक की जो भंजन वोल्टता है, इस अवस्था को कुचालक की भंजन वोल्टता कहते हैं। एक निश्चित ताप पर इसकी चालकता में वृद्धि होती है और कुचालकों में प्रतिरोधकता का जो ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। हीरा एक उदाहरण है कुचालक का, जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 7 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है तथा प्रतिरोधकता 10 की पावर 16 ओम मीटर के कोटि का होता है। यह है कुचालक। अब अपन बात करते हैं चालक की। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, वर्जित ऊर्जा अंतराल इनमें 0 है। इस प्रकार के ठोसों में संयोजकता तथा चालन बैंड की ऊर्जा में परस्पर अतिव्यापन ओवरलैपिंग होता है, अतः इसमें वर्जित ऊर्जा बैंड प्राय नहीं पाया जाता है, अर्थात डेल्टा Eg 0 होता है। तांबा, चांदी आदि धातुओं के लिए यही स्थिति होती है, ये चालक होते हैं। सोडियम में संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा नहीं होता है। सोडियम की हम बात करें तो उसमें पूर्णतः भरा हुआ नहीं होता है, अतः संयोजकता बैंड ही चालन बैंड की भांति व्यवहार करता है। उपरोक्त दोनों स्थिति में इलेक्ट्रॉन बाह्य आरोपित क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के बंधन बहुत ही दुर्बल होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं। आरोपित क्षेत्र के कारण निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं। धातु के क्रिस्टलों में अंतर परमाणु दूरी लगभग 2 × 10 की पावर -10 मीटर अर्थात 2 एंगस्ट्रॉम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सामान्य कक्षाओं का व्यास लगभग 2 एंगस्ट्रॉम होता है, अतः निकटवर्ती परमाणु की बाह्यतम कक्षाओं का अतिव्यापन होता है और उनके नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉनों को बल एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। सामान्य कक्ष के ताप पर एकल संयोजी धातु के सभी इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -29 प्रति मीटर क्यूब लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं। तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रकार के पदार्थ की चालकता बहुत अधिक होती है, अतः पदार्थों पर बाह्य बल, बाह्य विद्युत क्षेत्र, अल्प विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ही चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन धारावाहक के रूप में गति करने लगते हैं और अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार के पदार्थ विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। सामान्य ताप पर इनकी चालकता 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 महो प्रति मीटर की कोटि की होती है। प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। चालकों में ताप वृद्धि से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जालक के परमाणु से टक्कर करने की आवृत्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण चालकता में कमी तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, अर्थात चालकों का प्रतिरोधकता गुणांक धनात्मक होता है और चालकों में विद्युत चालन केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। चालकों अब बात करते हैं अपन अर्धचालक। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें वैलेंसी बैंड है और ये कंडेंसन बैंड है। वैलेंसी अर्धचालक में होल होते हैं धारावाहक। इसमें डेल्टा Eg का मान 0.75 से अधिक होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और
विद्युत चालक की क्षमता के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों से एवं कुचालकों के मध्य होती है। 10 की पावर -1 से 10 की पावर 7 ओम मीटर की कोटि की होती है। इन पदार्थों में चालन बैंड संयोजकता में इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल अवश्य होता है, परंतु कुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है। उदाहरण के लिए अपन चतुसंयोजित तत्व जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा मिश्र धातु गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थ है। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1.3 इलेक्ट्रोवोल्ट इत्यादि होता है। ये मान कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल -6 इलेक्ट्रोवोल्ट की तुलना में बहुत कम होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ के परमाणु चालक में नाभिक से शीतलता पूर्वक बंधे होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर अंतर्बंध या संयोजी आबंध द्वारा बंधे होते हैं और वे कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात इनकी चालकता शून्य होती है। जब अर्धचालकों के ताप में वृद्धि की जाती है तो तापीय ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी आबंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा Eg के बराबर अथवा अधिक तापीय ऊर्जा लेकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन साइट रिक्त हो जाता है। तो जहां पर यह रिक्त होती है वह जगह होल बन जाती है और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से यह संयोजकता बैंड में जो रिक्त स्थल इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण धन आवेश वाहक की भांति व्यवहार करते हैं और इन्हें कोटर होल करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होंगे तो धन आवेश के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन जो विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। सामान्य ताप पर अर्धचालकों के चालक बैंड में संयोज इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड में कोटरों की संख्या यथेष्ट होती है। इसलिए चालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों ही प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में ताप जनित आवेश वाहक द्वारा उत्पन्न विद्युत चालन की प्रक्रिया नेज चालन कहलाती है शुद्ध अर्धचालकों में, और नेज अर्धचालक कहलाता है। नेज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। इन अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि मिलाकर के उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। अपद्रव्य युक्त अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ताप पर निर्भर होता है, अर्थात आवेश वाहक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बैंड में होल होते हैं की संख्या ताप बढ़ने से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ताप में वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता घटती है। आवेश वाहक की संख्या में वृद्धि से चालकता में वृद्धि और क्षत संघटकों के कारण चालकता में कमी होती है, जिससे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चालकों में आवेश वाहकों की संख्या लगभग नियत होती है। केवल यक्षत संगठन का प्रभाव ही प्रभावी होता है, जिससे चालकता में प्रतिरोधकता गुणांक धनात्मक होता है। धन्यवाद। अब हम इसके आगे का जो है अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।